चली मैस में खाना खा रहे 17 लोगों में से सिर्फ कर्नल और यूसिन क्यूरी जी के लिए तक पहुंचने में सफल हुए, अन्य मारे गए। सूर्यदेव के पूर्व कर्नलगंज व अन्य स्थानों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। 15 यूरोपीय मारे जा चुके थे, घर आग के हवाले हो गए। दारागंज में पंडोन में तथा छितरपुर और समदाबाद के मेवातियों ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर आज़ादी की इबारत लिखी। ये अजब सी बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। अजब सी बात है, पाठक जी के लिए कह रहा हूँ। अजब सी बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मुझे अपने सिवा यहाँ कोई जिंदा मालूम नहीं पड़ता। में दर्ज है वो चीज़ें, जब तक किताबें पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक हम लोग शायद मोबाइल के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गुलाम की तरह बन के रह जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि वीरेंद्र भाई साहब से संपर्क बनाए रखें और इस तरह का लिटरेचर यहाँ से फ़ोटो खींचें, उसको पढ़ें, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स हैं और इसको देखकर वो कहते हैं ना कि क्या विशेष। आज जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उसको याद करने के लिए, उसके स्वरूप को इलाहाबाद प्रयागराज की जनता को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए वीरेंद्र पाठक जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था। और आज इतिहास को हमने आज जाना, समझा और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये जानने के लिए कि किस जो हमें आज़ादी की धरोहर मिली है, किस संघर्ष के बाद मिली हुई है और जिससे हम हमेशा उसको याद करें और कितनी कठिन बलिदान और कितने कठिन श्रम के बाद आज़ादी मिली है, कितना उसको संवार के रखना है, तो उसको याद करने के श्रृंखला में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था और जिसमें माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी शिरकत की थी और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी आज उसमें शिरकत की थी। और सबसे पहले शहीद वाल बनाई। शहीद वाल के बाद फिर 7 जून को यह कार्यक्रम शुरुआत की। जैसे आज श्री विजय विश्वास पंत जी बैठे हैं, उस समय आज हो जाए और एक पुष्प भी चढ़ा लें तो भी शहीदों का बहुत सम्मान होता है। 7 जून से 16 जून तक हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम और जो है विश्वास के बल पर इस प्रयागराज को जो है आज़ाद रखा गया था। उन अंग्रेजों से आज़ाद रखा गया था जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ऐसे ही आज़ादी का आज महोत्सव हम लोग यहाँ पर अपने खुसरो बाग के अंदर मना रहे हैं। एक पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, उस समय के सारे दस्तावेज यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम लगातार पिछले कई वर्षों से इस जगह पे होता रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। इसके बाद दारागंज व छावनी से अग्निबाण से संदेश के आदान प्रदान के बाद विद्रोह शुरू हो गया। दारागंज में पुल की सुरक्षा के लिए तैनात हार्वर्ड के साथ के लोग भी उसके खिलाफ हो गए। छावनी से सहायता के लिए अलेक्जेंडर पहुंचा। घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिया गया कि विद्रोही सैनिकों को मार दें, लेकिन विद्रोही शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम किया गया। ये 1857 में यहाँ 7 जून से लेकर 16 जून तक यहाँ स्थानीय सरकार बनी थी और अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया गया था। और यहाँ पूरा मुख्यालय था खुसरो बाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, और यहाँ से यहाँ की स्थानीय सरकार चलाई गई थी। उसी को जनमानस में उसके प्रचार के लिए और शहीदों के याद के लिए कार्यक्रम किया गया था। प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा उस समय के जो शिलालेखों पर उनके याद में जो उकेरे गए हैं, जो इस पर कहानियाँ लिखी गई हैं, उसके लिए इसमें प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया कि उस समय क्या क्या समस्याएं थी, कैसे कैसे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ के थे,
जैसे लियाकत अली यहाँ के उन्होंने युद्ध किया था, तो इन लोगों के बारे में सबको जागरूक करने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे लोग इसका महत्व समझ सकें कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं कृष्ण मोहन चौधरी, मुख्य उद्यान विशेषज्ञ और उप निदेशक उद्यान, प्रयागराज मंडल प्रयागराज। अजब सी बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। अजब सी बात है, पाठक जी के लिए कह रहा हूँ। अजब सी बात है, दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मुझे अपने सिवा यहाँ कोई जिंदा मालूम नहीं पड़ता। भारत माता की